नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 25 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin 15 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 15 डिग्री। देखो दो फॉर्मूले होता है, एक तो होता है साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का वो क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, एक होता है cos 3 थीटा, वो फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ क्वेश्चन में जो लिख रखा है वो ये लिख रखा है, तो थीटा की जगह यहाँ लिखा हुआ है 15 डिग्री, तो साइन 3 थीटा साइन 15 का 3 गुना करें तो साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की बात करें तो उसका मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। अदिति अपने स्कूटर को 40,620 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो विक्रय मूल्य के 1/5 की बात हो रही है। विक्रय मूल्य के 1/5 की बात करें तो नीचे वाला एसपी होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। यहां से सीपी की बात करें, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, 5 में से 1 माइनस किया कितना आया 4। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 1 का था और वो हमेशा किस पे होता है सीपी पे इंटू 100। तो 1/4 इंटू 100 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा 25%, 25%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हैं तो टंकी भरने में लगने वाला समय। देखो पहले भरने वाला पाइप मान लेता हूँ ए, उसको समय लग रहा है 10 मिनट। खाली करने वाला पाइप मान लेता हूँ बी, उसको टाइम लग रहा है 12 मिनट। तो एलसीएम ले लिया 160 आ जाएगा। एलसीएम कितना गया 60। तो 60 में 10 का भाग दिया, 1 मिनट में भरेगा 6 और बी 1 मिनट में खाली करेगा 5। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना खाली हो, कितना भरा जाएगा 1। 60 भरना है और इसमें एफिशिएंसी का भाग दे दे, 1 का भाग दे दे तो समय आ जाएगा 60 मिनट। अब ऑप्शन दे रखे हैं घंटे में, तो 60 मिनट में कितना घंटा होता है 1 घंटा, 1 आवर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एक वर्ग की परिधि और व्यास का अनुपात 3:5। यदि परिधि 6 सेंटीमीटर तो वर्ग की त्रिज्या। देखो 3 का मान 6 दे रखा है, 3 का मान 6 दे रखा है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 10। अब 10 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दिया हुआ है 2004 से 2006 तक साइकिल B1 की कुल बिक्री का साइकिल B2 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। B1 और B2 को जोड़ो और दोनों का अनुपात निकालना है। यहाँ ऐड करते हैं 480 और 195, कितना हो गया 675। B2 की बात करें, यहाँ ऐड करेंगे तो 416 और 284, 700 और 300 कितना हो गया 1000। देखो इसको 25 से काटेंगे 40 बार जाएगा, इसमें 25 से काटेंगे 6 चौका 24 और 3 27 हो जाएगा, 27 अनुपात 40। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो दिया हुआ है a² + b² बराबर 148, ab बराबर 54, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b a - b। देखो यहां मैं a + b a - b को यहां a + b का स्क्वायर का रूट, एक ही बात है क्या, a - b का स्क्वायर और उसका रूट लिख दूं, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। a + b के स्क्वायर की बात करें तो a² + b² + 2ab, a - b के स्क्वायर की बात करें a² + b² - 2ab और दोनों का क्या लेना है रूट लेना है। यहाँ a² + b² का मान दे रखा है 148,
यहां ए बी का मान दे रखा है 54, इसका डबल करेंगे तो 108, तो 148 प्लस 108, 148 माइनस 108, इसका रूट ले लेंगे। अगर रूट की बात करें तो रूट कितना आ जाएगा, ये तो 256 हो गया, ये हो गया 40, ठीक है। 8 से काटूंगा तो ये तो हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 5, 8 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसको मैं 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं रूट लेने के लिए। 32 इंटू 2 64 का रूट होता है 8, 5 दूनी 10, नीचे कितना जाएगा 8 बटे रूट 10। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात थी वो थी कि अपने पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आती है स्क्वायर में। तो यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर किया फिर रूट कर दिया, ए माइनस बी का स्क्वायर कर दिया फिर रूट कर दिया, फिर अब वैल्यू रखी और आंसर क्या आ गया 8 बटे रूट 2 रूट 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 रुपए थी, उसका मासिक खर्च 12,400 था। देखो यहां इनकम और एक्सपेंडिचर इनका अनुपात निकालो तो 18,600 12,400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 62 का 3 गुना है, ये 62 का 2 गुना है, तो 3:2 है। तो यहां से सेविंग कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 300 200 और 100 मान लेता हूं, 300 200 और 100 ये अनुपात रहेगा। 2022 में उसकी आय 15% बढ़ गई, तो 300 का 15% बढ़ गई तो 345 हो गई, क्योंकि 300 का 15% कितना होता है 45, 300 प्लस 45 345। खर्च 8% बढ़ गया, 200 का 8% की बात करें 216, ठीक है। 345 में से 216 गया तो कितना बढ़ गया 129, सेविंग कितनी हो गई 129। पहले सेविंग्स होती अब कितनी हो गई 29, कितना परसेंट बढ़ गया 29%, 29%, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अक्ष y के घन के अनुक्रमानुपाती और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि y बराबर 2 और z बराबर 3 होने पर अक्ष बराबर 1/36 है, तो y बराबर 3 और z बराबर 5 होने पर 800 अक्ष का मान क्या होगा। देखो पहली लाइन दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अक्ष घन के y के घन के अनुक्रमानुपाती यानी y का क्यूब और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बट्टे में z स्क्वायर ये होता है। और इस साइन को जब हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्सोनेंट आ जाता है, इस तरह का आ जाता है, वो मान लेता हूं के वाई क्यूब बराबर जेड स्क्वायर। यहां पहली लाइन दे रखी है y बराबर 2 z बराबर 3, तो अक्ष का मान कितना होता है 1/36। तो अक्ष का मान 1/36 रखो बराबर के, y का मान कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब 8, z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहां से 9 से काटेंगे 4 बार, तो k का मान 8 चौका 32, 1/32 हो जाएगा। तो k का मान 1/132 आ गया, 1/32 आ गया। तो यहां दिया हुआ है कि y बराबर 3 और z बराबर 5 होने पर तो अक्ष का मान क्या होगा y बराबर 3। देखो अक्ष का मान निकालेंगे, k का मान 1/32 रख देंगे, y का क्यूब तो ये हो जाएगा 27, z का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये तो सिर्फ अक्ष का मान है, यहां पूछा 800 अक्ष, तो दोनों तरफ 800 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 800 अक्ष इंटू 800, 32 इंटू 25 कितना होता है 800 ही होता है, 800 से 800 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 27। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है इजी। कौन सा आंसर आया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डीआई का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 2016 से 2018 के दौरान ए और सी के औसत उत्पादन में कितना अंतर है। 16 से 18 तो ये 3 वर्षों की बात हो रही, और ए और सी की डिफरेंस की बात हो रहा है, तो 38 से 51,000 कितना हो गया डिफरेंस, प्लस 13,000 हो गया, प्लस 13,000 हो गया। 41,000 से 57,000, 41,000 से 57,000, यहां डिफरेंस कितना हो गया 16,000 हो गया, ठीक है। और 53,000 से 63,000, यहां डिफरेंस कितने हो गया 10,000 का हो गया।
लेकिन डिफरेंस का भी क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। देखो 10, 13 और 16, 10, 13 और 16 तीनों का डिफरेंस 3000 का है क्या, 3000 का। तो एवरेज निकालेंगे तो बीच वाली संख्या कौन सी है, 13000, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो दिया हुआ द वैल्यू ऑफ एन इन द इक्वेशन 9 इंटू एन ऑफ 4/4 माइनस 15 गुणा 4 बराबर 12। देखो यहां सबसे पहले सोल्व करेंगे ऑफ को सोल्व किया तो ये तो हो गया 4n। उसके बाद में करेंगे डिवाइड को, डिवाइड का निशान ये क्या है, बट्टा, डिवाइड का होता है बट्टे 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 9 को n से इंटू करेंगे तो 9n माइनस 60 बराबर 12। देखो 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 72। 9n बराबर 72, तो 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो n बराबर कितना जाएगा, 8। n बराबर कितना जाएगा, 8। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सीआई का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कम से कम 10 शिफ्ट में रिपीट हुआ है। पहले भी मैं कम से कम 7 से 8 बार करवा चुका। यहां और देख लो, पढ़ना उन्हें 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,35,180 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 23,060 रुपए चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो पहले वर्ष का ब्याज होगा 3,35,180 पर, क्योंकि पूरा मूलधन होगा। तो पहले वर्ष का जो ब्याज चुकाएगा वो तो 13% ये चुकाएगा। लेकिन दूसरे वर्ष में जब मिश्रधन चुकाएगा तो उसका मूलधन क्या होगा, 23,060 रुपए पहले चुका दिया। तो 3,35,180 में से माइनस कर दो, कितना आया, 3,12,000, 120 और 13% ब्याज और 100% मूलधन, तो 113% चुकाना पड़ेगा। इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अभी यहां देखो बट्टे में एलसीएम आया 10। पहले इनको सोल्व करके लिखता हूं, 13 8 104, 10 बच गए, 23 2 बच गया, 13 5 65 और 2 67, 6 बच गया, 39 और 6 45, 4 बच गया, 39 और 4 43। ठीक है, प्लस इसकी बात करें तो 113 का डबल 226 बच गया, कितना 22, 113 और 22 135, 13 बच गया, डबल 2 तक पहुंचेंगे, 226 और 13 239, 23 बच गया, 23 बचेगा, 13 बच गया। फिर 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 113 का 3 गुणा 339, 339 और 13 कितना हो गया, 352। तो यहां लिख लो 43 57 34 352 69 56। इनको जोड़ेंगे तो लास्ट में 0, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, तो लास्ट में 9 1 में आ रहा है, लास्ट में 9 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है। ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 7 16, लास्ट में 6 9, 6 9 1 में आ रहा है, ए ऑप्शन। तो 396 269, 396 269। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व किया, सिर्फ कैलकुलेशन थी, था जी, और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है। इनमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन, देखो आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 11 का भाग जाएगा। तो अगर एग्जाम में इसका आंसर देना है तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 6 और 4 10 बराबर है। तो इसमें पहले में 11 का भाग जा रहा है, इसमें चेक करोगे 8 और 1 9, 9 और 1 10, 4 और 0 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। 8 और 1 9 और 1 10, 6 और 5 11, 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 7 और 4 11, फिर 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो आंसर तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। इसको अगर सोल्व करना चाहो तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
यहां मान रखना है बस, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14 × 23। ये कितनी बार गया? 2 बार। तो 22 × 14 308 का डबल 616 × 23। 23 गया 138, 13 बच गया 36, 3 बच गया 141 और सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/√3 माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 5/√3 माइनस 2/√3। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? √3। 5 में से 2 गया कितना आया? 3, और 3 में √3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? √3। कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी और आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, देन फाइंड sin थीटा। देखो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x दे रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बताया था sec थीटा माइनस tan थीटा इसका उल्टा होता है 1/x। देखो यहां दोनों को जोड़ेंगे तो 2 sec थीटा, यहां दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x। आगे सोल्व करते हैं, sec थीटा x² प्लस 1x और ये 2 नीचे आ जाएगा 2x। और sec थीटा होता क्या है? हाइपोटेनस बटे बेस। देखो हाइपोटेनस x² प्लस 1 होता है और बेस और परपेंडिकुलर में से एक 2x होता है, तो दूसरा क्या होता है? x² माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में बताया था, तो यहाँ कैलकुलेशन ये करनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है? x² माइनस 1, x² प्लस 1, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 2000 में शाखाओं B1, B3 और B6 की औसत बिक्री। 2000 में B1, B3, 2000 वाला कौन सा है? ब्लू कलर है। B1 80, 95 और B5 की बात हो रही है 170, 250 हो गया। और एवरेज की बात करें 250/3। B1, B2, B3 2001 170 और 110, कितना हो गया? 280। क्या बोला? B1, B3 और B6। B6 की बात हो रहा है, यह कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 105 और 95 कितना हो गया? अच्छा 80 और 95 कितना हो गया? 175 और 70, 245। ये कितना है? 245। 245/3। इन तीनों को ऐड करोगे 245 आ जाएगा। B1, B2, B3 को ऐड करोगे 280 आ जाएगा। इसका एवरेज निकालेंगे तो /3। देखो इन दोनों का अनुपात निकाल लेता हूँ, 7:8। तो 7/8 का कितना परसेंटेज है? 7/8 × 100। तो 1/8 की वैल्यू 12.5 है, तो 7 से इंटू करेंगे तो 87.5%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर घूमती है, जबकि प्रिया 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से इसी मैदान के चारों ओर दौड़ती है। वे दोनों 11:54 PM पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में बढ़ना शुरू करती है। दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे? देखो पहले पार करने का समय निकालें, तो डिस्टेंस की बात करें तो 1 चक्कर है और दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, तो 8 - 3 5 चक्कर प्रति घंटे कवर करेंगे। तो 1 में 5 का भाग दिया, 1/5 और किस में आएगा? घंटे में आएगा। तो 1/5 घंटे का मतलब कितना हो गया? 12 मिनट। अब 12 मिनट 11:54 के बाद 12 मिनट की बात करें तो 12:06। 12:06। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ऊपर दर्शाए गए चित्र में चतुर्भुज PQRS के शीर्ष O केंद्र वाले वर्ग की परिधि पर स्थित है।
यदि m कोण QoS 20 डिग्री और m कोण QRS बराबर 26 डिग्री, तो अक्ष का मान क्या होगा? देखो अक्ष के मान की यहाँ बात करें तो देखो इस चाप द्वारा परिधि पे कोण 26 डिग्री है, तो केंद्र में कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा 52 अक्ष डिग्री। यहाँ देखो दोनों को जोड़ेंगे 52 और 20 72, और ये एंगल कितने का होता है? 360 का होता है। कितनी बार गया? 5 बार। अक्ष बराबर कितना जाएगा? 5। अक्ष बराबर कितना जाएगा? 5। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? देखो 6 से विभाज्य होगी वो पहली बात तो इवन नंबर होगा, तो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए। और यहां चेक करेंगे तो देखो 6 का भाग जाने के लिए 2 का भाग जाना चाहिए और 3 का, तो 2 का भाग तो दोनों में जाएगा। 3 का भाग क्या कैसे चेक करते हैं? संख्या के डिजिट सम में अगर 3 का भाग जा रहा है, संख्या के डिजिट सम की बात करें 4 और 3 7, 8 और 7 15, 7 22 और 5 27। 27 में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब 6 का भाग इसमें जाएगा, तो इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। और क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इन 3 दिनों के दौरान दोनों प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? देखो अंतर की बात करें तो यहां +50 है, यहां +150 है, यहां -15 है। -15 है तो 150 और 50 कितना हो गया? 200। 200 में से 15 की कितना आया? 185। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 60 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 80 है। कक्षा का औसत स्कोर, देखो खूब बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। 12 छात्रों का औसत 60 है तो टोटल कितना जाएगा? 12 × 60। बच गए कितने? 18 स्टूडेंट। उनका एवरेज 80 है, 18 × 80, तो भाग किसका देना है? 30 का भाग देना है। देखो जीरो सब में है तो 0 0 कैंसिल कर देता हूँ। 3 का भाग दिया, यहाँ आ गया 6, और 3 का भाग दिया, यहाँ कितने बार 4 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 6। 6 चौका 24 और 8 6 48। 48 और 24 कितना हो गया? 72 72। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ x² + 1 बराबर x, देन द वैल्यू ऑफ x⁴ 14 + x⁴ 8 + 1 बराबर क्या होगा? देखो यहां इसको सोल्व करें तो x² + 1 - x बराबर 0। इसमें x का भाग दो तो x + 1/x, या फिर यही सोल्व कर लो, दोनों तरफ x का भाग दो तो x + 1/x बराबर क्या आ जाएगा? 1। और ये जब दिया होता है तो क्या होता है? x³ बराबर -1 होता है। x³ बराबर -1 होता है तो यहां से मैं यहां लिखूं x⁴ 12 × x⁴ 2, x⁴ 6 × x⁴ 2 + 1। यहाँ x⁴ 12 1 हो जाएगा, x⁴ 6 भी क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इवन पावर -1 की क्या होती है? प्लस होती है। तो यहाँ 2x² + 1, 2x² + 1। यहाँ x² की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? x - 1। यहां से मान रखेंगे x - 1, तो 2 × x - 1 + 1। यहां से सोल्व करेंगे तो 2x - 2, या फिर ये रख लो 2x² + 1। आगे सोल्व करने की क्या जरूरी है? 2x² + 1, x का मान तो निकालना पड़ेगा, और x का मान निकालना पड़ेगा तो 2x² + 1, तो यहां से x² + 1 - x + 1 बराबर 0। इसको सोल्व करने के लिए जरूरी पड़ेगी श्रीधराचार्य सूत्र की। श्रीधराचार्य सूत्र की जरूरी पड़ेगी तो x का मान क्या होता है? -b + √b² - 4ac बटे 2a। यहाँ b है x का मल्टीपल -1, तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, +- 1 - 4ac। a का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है, क्योंकि समीकरण किस फॉर्म में होता है? ax² + bx + c बराबर 0। x² का मल्टीपल 1 और x का मल्टीपल b, ठीक है। 1 - 4 बटे 2, तो 1 + -√3 बटे 2। तो देखो यहां से x का मान अगर निकालते हैं तो फिक्स कोई मान नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस में √3 है,
तो यहां से जो मान लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा x क्यूब बराबर -1 है, तो यहां से अपन एज्यूम कर सकते हैं x बराबर भी क्या होगा -1, x बराबर भी क्या होगा -1। यहां से सोल्व करते हैं 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 + 1 और आंसर कितना आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, केंद्र O वाले एक वर्त पर बिंदु T से बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा TP खींची जाती है। एक छेदक रेखा TQR बिंदु T से खींची जाती है। बिंदु P, Q और R को स्पर्श करते हुए वर्त के अंदर एक त्रिभुज PQR बनाया गया। एक बार डायग्राम बना लो। ये स्पर्श रेखा खींची गई है और ये एक छेदक रेखा है। ये T बिंदु से खींची गई है, ये P बिंदु तक खींची गई है, यहाँ Q है और यहाँ R है और PQR से एक त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ कोण PTPQ वो दिया है 55 डिग्री और PTQ दिया है 27 डिग्री, ये 55 डिग्री। अब ये 55 तो ये तो 55 होता ही है, ये दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों का बाह्य कोण कितना हो जाएगा? ये 82 हो जाएगा, 82 डिग्री। तो इसकी बात करें 82 और 55 कितना हो गया 137, ये बच गया 43। अब देखो क्या पूछा है, कोण ROQ त्रिभुज में पूछा है, ये केंद्र में पूछा है ROQ। देखो RQ चाप द्वारा परिधि में 43 डिग्री है, तो केंद्र में कितना हो जाएगा 86 डिग्री, 86 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे। इस खरीद के लिए 447 रुपए का भुगतान किया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पिछले कथन में दी गई जानकारी से परस्पर विरोधी है, जिससे दोनों फलों की कोई संभावित कीमत नहीं हो सकती? देखो पहले तो यहां इनका अनुपात निकालें तो 5 और 4, 5 ऑरेंज और 4 संतरे, ये ऑरेंज ओ है ना, और 4 संतरे, 5 एप्पल और 4 संतरे, 4 संतरे, उनका मूल्य 400, यहां 3 का भाग दिया, 447 में 3 का भाग देंगे 149 होगा। अब देखो जिनका अनुपात 5:4 में, वो देख लो एक बार, ये 5:4 में और ये भी 5:4 में है। देखो ये 5 का कितना गुणा है? 5 गुणा है, तो 149 का 5 गुणा करेंगे तो 745, ये वाला तो सही है। ये है 5 का कितना गुणा है? 7 गुणा है, और ये भी कितना गुणा है? 7 गुणा है। तो 149 का अगर मैं 7 गुणा करता हूं तो कितना आएगा? 1043 आएगा। लेकिन यहां दिया हुआ कितना है? 1029। तो सीधा 5:4 वाले चेक करने के बाद एक सही आया और एक गलत, तो सीधा इनमें ही गलत मिल गया, तो इनको तो चेक करने की जरूरी नहीं है, इनको चेक करने की जरूरी नहीं है। तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन। 35 एप्पल और 28 ऑरेंज का अगर मूल्य निकालोगे तो वो आएगा 1043, और यहाँ कितना दे रखा है? 1029। वो कैसे आएगा? देखो 5 एप्पल और 4 ऑरेंज, यहाँ 3 का भाग दिया तो 149 आ गया। ये इसका 7 गुना है, तो इसका 7 गुना किया तो 1043 आ गया। लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना है? 1029। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 15%, 20% और 5% की क्रमिक छूट के तुल्य एक छूट क्या होगी? 15% को मैं 3/20 लिख दूं, 20% को 1/5 लिख दूं, 5% को मैं 1/20 लिख दूं। एक तरफ एमआरपी और एक तरफ सेलिंग प्राइस, खूब बार रिपीट हुआ है। 20 में 3 की छूट दे दी 17, 5 पे 1 की छूट दे दी 4, और 20 पे 1 की छूट दे दी 19। 4 से काटा कितनी बार गया? 5 बार। 20 × 5 × 5 कितना हो गया? एमआरपी 500 हो गया। 19 को 17 से इंटू करेंगे, 18 का स्क्वायर माइनस 1, 323 हो गया। डिस्काउंट की बात करें 177 हो जाएगा, कितने पे? 500 पे, इंटू 100। 177 में 5 का भाग देंगे, 170 का डबल करो 354, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 35.4%। ये एकल डिस्काउंट आ गया। ये ए ऑप्शन था। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। एस और टी मध्य बिंदु है, और क्यू और एस टी और क्यू आर समांतर है। समांतर है मतलब ये एंगल आपस में बराबर समरूप त्रिभुज है, और मध्य बिंदु 1:1। तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा अगर 2 होगी तो छोटे वाले की कितनी होगी? 1 होगी।
2:1, मध्य बिंदु का मतलब 1:1, तो पूरी साइड कितनी होगी, 2 होगी, 2:1। अब यहाँ क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो एस टी क्या हो जाएगी इसकी आधी 6। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। यह था 25 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।